वृंदा ने कहा कि अब मैं समझ गई हूं कि मुझसे भूल हुई, क्योंकि भगवान को श्राप दे दिया ना कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान ने भी मुस्कुरा के कहा कि हम भी तो जवाब देंगे तुम्हें, क्या जाओ तुम हरी हरी पत्ती बन जाओ, पौधा बन करके, हरा पौधा। तो हरा पौधा, हाँ हाँ वो बताऊंगा ना वो तो सभी जानते हैं, हमें भी मालूम है। क्या जाओ तुम वन में जाओ और इसी वन में पौधे के रूप में रहोगी। वृक्ष होता है तो दुनिया को दिखाई देता है, पौधा तो छोटा होता है, बड़े बड़े वृक्षों में छिप जाता है। क्यों छिप जाता है? तो पौधा बिरवा छोटा होता है ना। जैसे ये तुलसी माता रखी हैं, बोलो रखी हैं कि नहीं रखी? अब कितना बढ़ेंगी ये जरा बताओ, टेंट से ऊपर जा सकती हैं क्या? यही स्वरूप रहेगा कि नहीं? थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। क्यों भाई? थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा, बस इतना ही होगा, लेकिन ऊंचाई ज्यादा नहीं हो सकती है। थोड़ा विस्तार बड़ा हो सकता है, साइडों में आकार प्रकार बढ़ जाएगा, लेकिन ऊंचाई नहीं होगी। ये नियम है, नैसर्गिकता है ये, बोलो है कि नहीं? अब आप सुनिए, जाओ मैं भी कहता हूं अगर मैं पत्थर बनूंगा तो पत्थर कहां रहता है? नदी के किनारे रहता है। क्यों भाई? रहता कि नहीं? रहता है कि नहीं? लेकिन तुम भी जंगल में ही रहोगी, लेकिन पौधा बन के रहोगी। पौधा मानी जड़। क्यों भाई? पौधा मानी जड़, जड़ मानते हैं ना, इस प्रकृति को जड़ प्रकृति मानते हैं लोग, लेकिन वास्तव में वो चैतन्य है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन देती है। क्यों भैया? देती कि नहीं? आज पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो वृक्षों की बदौलत सुरक्षित है, पौधों की बदौलत, वृक्षों की और वो पौधे, तुलसी जैसा पौधा, तो ये औषधीय गुण इसमें जितने ज्यादा हैं, किसी भी औषधीय पौधे में इतने तत्व नहीं है जितने तुलसी में तत्व पाए जाते हैं। समझ गए हो कि नहीं? तुलसी क्या है? और तुलसी और तुलसीदास, फिर क्या कहना? ताप हरत तुलसी जगत, ताप हरत तुलसी जगत, और तम हर करत प्रकाश, और दो तारण तरन है तुलसी तुलसी दास है। दो तारण तरन है तुलसी तुलसी दास। ये तुलसी की बड़ी महिमा है। कहा जाओ तुम छोटा सा हरा हरा बिरवा हो जाओ जंगल में, कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? इसका मतलब है ये श्राप हो गया। चरणों में गिर पड़ी, कहा मैं समझ गई हूं आप भगवान हैं, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कहा मेरा पति तो चला ही गया है दुनिया से। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारा पति दुनिया से चला गया है तो कल्प भेद में एक बात बताएं, अहिल्या का भी जब उद्धार हुआ था, पतित हुई, पतित के बाद पावन हुई, तो भगवान ने जब पावन किया तो पूछा था कहां जाना चाहती हो? तो उसने यही कहा जहां मेरा पति हो। तो गई पति लोक आनंद भरी। तो तुम क्या चाहती हो? कहे मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। गौतम तो महापुरुष थे, बोलो थे कि नहीं? वो तो तपस्वी थे, महान योगी थे, इसलिए अहिल्या जी ने गौतम की ही मांग की कि मुझे वही पति मिले। वृंदा बोली मुझे राक्षस पति नहीं चाहिए, ये तो मेरा प्रारब्ध कोई बिगड़ गया था, जिस प्रारब्ध के बिगड़ने से मुझे ये दैत्य मिल गया पति के रूप में, है नहीं? लेकिन हे नारायण, अब मैं कहां जाऊं? क्योंकि वो तो दुनिया छोड़ के चला गया, और अब मैं उसका वर्ण क्या करूं? अगले जन्म में भी राक्षस बनेगा वो। क्यों भाई? उसको अगले जन्म, उसका अगला भी जन्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? बोलो जलंधर आगे क्या बना? जल्दी बोलो। रावण बना कि नहीं बना? तो अगले जन्म में भी उसे राक्षस बनना है। बस नारायण कृपा करो, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम अपनी भूल को स्वीकार कर रही हो कि नहीं? कहां कर रही हो? ये तुम्हारी भूल थी कि नहीं कि तुम्हारा पातिव्र धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था? क्या कर रहा था? अब भगवान नारायण कहते लक्ष्मी सुन लो, कान लगा के सुनो। अब
तुम क्या कह रही थी, दुनिया भर की बातें कर रही थी, अब सुनो ये क्या बोल रही है। भूल किसकी है, मेरी भूल है कि इसकी भूल है? लक्ष्मी जी बोली महाराज आ तो जाओ, तब तो आरती उतारूंगी आपकी। अब आप वहीं से पूछ रहे हैं, आप आइए तो मैं तो आरती लिए खड़ी हूं, आपकी आरती उतारना चाहती हूं। कहे सुन लो क्या बोल रही है वृंदा कि मुझसे भूल हुई, भूल स्वीकार की, हां स्वीकार कर रही हूं। भगवान बोले अब हो गया प्रायश्चित। जो भूल करने के बाद भूल को स्वीकार कर ले वो प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित करने के बाद भूल को दोहराए ना, पुनरावृत्ति न करे। तो जब पुनरावृत्ति नहीं करेगा तो भगवान कहते हैं उसको मैं सदा सदा के लिए स्वीकार कर लेता हूं। क्या करता हूं? सदा सदा के लिए स्वीकार करता हूं। तुमने तपस्या की है वृंदा, तुम महान पतिव्रता हो, महान सती हो, तुमने तपस्या की है, लेकिन तुमसे भूल हो गई थी। अब तुमने भूल को स्वीकार किया है, ये प्रायश्चित हो गया है, और दोबारा तुम वचन दे रही हो कि मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। तो आज मैं वचन देता हूं कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में क्या बनोगी? तुलसी बनोगी, और मैं सालिग्राम बनूंगा, क्योंकि पत्थर बनूंगा तो क्या बनूंगा? सालिग्राम। और तुम घास बनोगी तो क्या बनोगी? तुलसी बनोगी। लेकिन सालिग्राम और तुलसी की बड़ी महिमा होगी। क्या महिमा? राम सीता के बिना रह सकेंगे, कृष्ण राधा के बिना रह लेंगे, नारायण लक्ष्मी के बिना रह लेंगे, लेकिन सालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकते हैं। ना राम, ना श्याम, ना घनश्याम, बोलो बिना तुलसी के नहीं रह सकते हैं। अगर तुलसी नहीं पहुंचेगी तो बोलो स्वीकार करेंगे भगवान? किसी को नहीं करेंगे। ना उन्हें राधा अच्छी लगेंगी श्याम को, ना राम को सीता अच्छी लगेंगी, ना नारायण को लक्ष्मी अच्छी लगेंगी। उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है तुलसी। बोलो है कि नहीं? और तुलसी मैं सदा सदा के लिए तुम्हें स्वीकार करता हूं। तो बोलो सालिग्राम भगवान ने किसका वर्ण कर लिया? तुलसी का। बोलो सालिग्राम जी का विवाह किसके साथ होता है? तुलसी माँ के साथ होता है। और ये तुलसी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि ये सीता और राधा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो, इस बात को स्वीकार करो। राधा जी भी बिना तुलसी के नहीं रह सकती हैं, और ना सीता जी रह सकती हैं। इतनी महत्वपूर्ण है ये तुलसी। बोलो भाई, भगवान ने स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया? लेकिन महिमा वृंदा ने बढ़ाई है कि घटाई है, ये बताओ। महिमा बढ़ाई है। महिमा इसलिए बढ़ाई है कि भगवान बन गए सालिग्राम, और तुलसी को सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया, और तुलसी ने भी सदा सदा के लिए सालिग्राम भगवान का वरण कर लिया है। इसलिए प्यारे थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। पार्वती जी ने चरण पकड़ लिए भगवान शशांक शेखर भूत भावन भोलेनाथ के, कहा महाराज आपने धन्य धन्य कर दिया, कृत कृत कर दिया, ये वृंदा का कल्याण हो गया। हाँ, वृंदा का कल्याण, इसका मतलब है आपका स्वामी कृपालु और दयालु है। हाँ, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। बड़े उदार हैं आपके इष्ट, आपके ईश्वर। हाँ, एक बात और सुन।